जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास में देखेंगे कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का जो सिंबल होता है हम लोग उसको किस प्रकार से लगाते हैं, यानी छोटा और बड़ा जो अंक का सिंबल होता है उससे हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा लेस देन होता है, लेस देन मतलब क्या होता है, लेस देन मतलब क्या होता है से छोटा, क्या होता है से छोटा। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है से बड़ा। इक्वल मीन्स क्या होता है बराबर, क्या होता है बराबर। अब हम लोग सिंबल की बात करते हैं, हमारा जो सिंबल होता है तो हमारा सिंबल इसमें कितने होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो सिंबल ये हमारा क्या होता है, जो जिस साइड अब हम लोग अगर बात करते हैं सिंबल की, अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या है। तो हमारा जो जिस साइड जो मुंह खुला रहता है ये हमारा क्या होता है, बड़ा रहता है। क्या रहता है, इस साइड मान लीजिए हमारा कोई अंक क्या रहता है, बड़ा अंक रहता है। क्या रहता है, बड़ा नंबर रहता है, बड़ा संख्या मान लेते हैं। और इस साइड जो हमारा पुछलिया टाइप जो नोक टाइप रहता है, यानी इस साइड हमारा क्या रहता है, छोटा अंक रहता है। क्या रहता है, छोटा अंक। क्या रहता है, छोटा अंक, छोटा अंक या फिर संख्या। उसी प्रकार अगर हम लोग इसको इस तरीके से अगर रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो इस नोक इस साइड आ गया, तो इस साइड हम लोग क्या करेंगे, छोटा लिखा जाता है, छोटा संख्या या छोटा अंक। और इस साइड क्या रहता है, बड़ा संख्या। क्या रहता है, बड़ा। आप इसको ऐसे भी नोट याद कर सकते हैं कि जन्ने नोक तन्ने छोट, यानी जिस साइड नोक रहेगा वो क्या रहेगा, छोट रहेगा। उसी प्रकार हम लोग अगर इक्वल की बात करते हैं, इक्वल मतलब क्या रहता है, दो लाइन रहती हैं और दोनों क्या रहती हैं, बराबर। इसका मतलब ये है कि इस साइड का और इस साइड अंक क्या है, बराबर है। क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। अगर हम लोग अब एक एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 5 अंक है या इस साइड क्या है 3 है। अगर हमको अब सिंबल लगाना हो कि हम इसको किस प्रकार सिंबल लगाएंगे, तो देखते हैं कि 3 और 5 दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं। और पॉजिटिव है तो 3 बड़ा है 5, तो देखते हैं 5 बड़ा, तो हम लोग सिंबल कैसे लगाएंगे, इस प्रकार से। अगर हम लोग इस मान लीजिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 7, अब देखते हैं दोनों पॉजिटिव नंबर है, यहाँ भी 5 है यहाँ क्या है 7 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, इस साइड। तो जिस साइड बड़ा रहेगा उस साइड मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा, और जिस साइड छोट रहेगा उस साइड क्या रहेगा, नुकीला भाग रहेगा, यानी जन्ने नोक तन्ने छोट। अगर हम लोग इक्वल की बात करें, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 हो और यहाँ भी क्या हो 7 है, तो हम लोग क्या कौन सिंबल लगाएंगे, इक्वल का। अगर हम लोग और बात करें, अगर यहाँ मान लीजिए 0 7 है और यहाँ क्या 7 हो, तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अंक से पहले जो हमारा 0 दिया इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये भी 7 है, ये भी 7 है, इसलिए क्या दोनों इक्वल वैल्यू बराबर हैं। तो चलिए इसमें कितने प्रकार से टाइप हैं, हम लोग टाइप बाइप इसके सभी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और अपने ज्ञान को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी करते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे इसके टाइप बाई टाइप सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन का जो हमारा सिंबल है इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करेंगे, पॉजिटिव नंबर में करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, पॉजिटिव नंबर में, निगेटिव नंबर में, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर में, डेसिमल नंबर में इसका यूज किया जाएगा, इन रेशनल नंबर में यूज किया जाएगा, रूट में, रोमन में। यानी इसे कई जगह है जहाँ पर हम लोग इन सिंबल का इस्तेमाल करके इनके टाइप बाय टाइप सवाल को देखेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा जो सिंबल होता है इस तरीके से, इन दोनों जुड़वा भाइयों को और इक्वल को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल 2 हो तो यहाँ पे यूज करें, ऐसा नहीं। कम से कम 2 या 2 से अधिक अंक हो जिनके बीच इन सिंबलों का, तीनों सिंबलों क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके टाइप बाय टाइप सवाल को करते हैं और इन कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो हम लोग सिंबल लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 0 हमारा ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, लेकिन 1 से लेकर हमारी क्या संख्या होती है, सभी धनात्मक होती हुई चली जाती हैं। अब यहाँ आप देखते हैं 0 से बड़ा कौन 1, 1 से बड़ा कौन होता है 2, 2 से बड़ा कौन होता है 3, 3 से बड़ा कौन होता है 4। इसी प्रकार मतलब जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं और संख्या क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 1 देखते हैं, सिंगल डिजिट के केस में, यानी धनात्मक संख्या होने पर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, दोनों में सिंगल डिजिट हैं और डिजिट सिंगल होने पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 8 है। तो दोनों में देखते हैं कि यहाँ 7 यहाँ 8, इनमें से कौन बड़ा है। तो हम लोग देखते हैं 7 जो हमारा होता है यहाँ पर आता है, 7 के बाद हमारा क्या आता है, 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है। तो देखते हैं 7 बाद हमारा 8 आता है, तो इसका मतलब है कि 7 से बड़ा 8 होगा। जो संख्या, जब हमारी संख्या 8 बड़ी होगी, तो जब संख्या जो 8 बड़ी होगी तो हमारा सिंबल लगे किस प्रकार से लगे, इस प्रकार से। यानी जो संख्या बड़ी होगी उस साइड हमारा मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा। क्या रहेगा, खुला रहेगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई छोटा सा लड़का है, क्या है, लड़का है या फिर कोई भी हो, छोटा गरीब आदमी हो, तो वो किससे पैसा मांगेगा, यानी जो जिसके पास खूब पैसा हो, अमीर आदमी होगा उसी से पैसा मांगेगा। यानी जो गरीब होगा किससे मांगेगा, अमीर आदमी से मांगेगा। तो यानी वो जब हाथ फैलाता है इसका मतलब क्या है, वो अमीर आदमी से पैसा मांगता है। एक तरीके से इसको समझना, रिलेट करके हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ना कि किसी की आलोचना कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। यानी आप समझने के लिए हम बताया जा रहा है कि मान लो जो गरीब आदमी तो किसी अमीर आदमी या फिर ऐसे आदमी से मांगता है जो उसकी इच्छाओं को क्या कर सके, पूर्ति कर सके। यानी कोई बड़ा व्यक्ति होगा वही उसको क्या कर सकता है, दे सकता है। उसी प्रकार हम लोग
यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 7 है 8 है, तो यानी जो 7 सिंबल है यहाँ पर 8 है, तो 8 हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो बड़ा सिंबल उस साइड मार के क्या रहता है, मुंह खुला रहता है, यानी इससे हमसे क्या होगा, अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमसे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे समझते हैं 7 और 8 में कौन बड़ा होगा, हमारा 8 बड़ा होगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 है और 9 है, इनमें देखते हैं कौन सा संख्या बड़ी है, 4 बड़ी है 9, तो हम लोग देखते हैं कि 9 बड़ा है, तो हम सिंबल कैसे लगेंगे, ऐसे, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ तक हमारा 8 नंबर था, इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 9 आता है, तो हम देखते हैं 4 हमारा यहाँ पर है, 9 हमारा कहाँ, यहाँ पर है, तो इस नंबर में हम लोग इस क्रम में चलते देखते हैं कौन आगे मिलता है, तो हमको 9 मिलता है, तो यानी 9 हमारा बड़ा है, तो इसलिए हम सिंबल ऐसे लगाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं 7 है और 1 है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन बड़ा है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो हम लोग सिंबल ऐसे लगा देंगे। फिर यहाँ देखते हैं 4 है और 0 है, तो इनमें देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो देखते हैं 0 4, यानी कौन बड़ा हो जाएगा, 4 बड़ा होता है, तो हम लोग सिंबल कैसे लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। हमें अब समझ में, आप यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा सिंबल कैसे लगाना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा 0 1 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 0 1 यानी 0 जो 1 है इसका वैल्यू कितना है, क्या मान होगा इसका, केवल मान क्या है, 1 ही है, क्या है, 1 ही है, यानी किसी संख्या से पहले अगर 0 लग जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी इसको तब भी अगर 0 1 है तो इसका वैल्यू तब भी क्या होगा, 1 होगा, यानी ये 1 है और ये क्या है, 7 है, तो 1 और 7 में कौन बड़ा हो जाएगा, 7, तो सिंबल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि 7 बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा 0 2 है और यहाँ पे क्या है 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब 0 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, क्या होता है, 2 होता है, और इस साइड क्या है, 2 है, यानी 2 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर के लिए हम लोग सिंबल कौन सा यूज करेंगे, तो बराबर के लिए सिंबल हमारा क्या यूज होता है, इस प्रकार से यूज होता है, क्या होता है, इस प्रकार से यूज होता है, हम लोग क्या लगाएंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3 3 दोनों में है, तो हम लोग इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा 9 है, यहाँ देखते हैं 9 से पहले 00, इसका मतलब 00 कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ें, केवल 9 पढ़ेंगे, यानी 9 यहाँ दोनों 9 बराबर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अगर हम लोग यहाँ बात करें लेस देन मतलब होता है से छोटा, ग्रेटर देन मीन्स होता है से बड़ा, यानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 7 है, 7 किससे छोटा है, 8 से छोटा है, 7 जो है लेस देन है किससे, 8 से लेस देन है। अगर 8 की बात किया जाए तो 8 ग्रेटर देन है किससे, 7 से, 8 ग्रेटर देन इंटू 7 से, इनसे क्या है, बड़ा है। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग टाइप नंबर 2 में देखते हैं डबल डिजिट के केस में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे दोनों साइड क्या है, डबल डिजिट है, इस साइड भी 2 डिजिट, इस साइड भी 2 डिजिट हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 से पहले क्या 0 है, तो इसका मतलब डिजिट में काउंट नहीं किया था, यहाँ क्या है, केवल 2 ही डिजिट है, सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट, कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए, यानी इस 0 को काउंट नहीं किया था। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं 17 क्या होता है, 17, यहाँ पे 82 क्या हो जाता है, 82 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको अगर हमको मान लीजिए हम ऐसे नहीं समझ पाते कि 17 बड़ा है कि 82 बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं इनके पहले अंक को काउंटिंग देखते हैं। तो इसका जो पहला अंक है, 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ पर भी है, तो हम लोग देखते हैं इसका जो पहला अंक है कितना है, 8 है, कितना 8 है, इसका पहला अंक कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो यानी 1 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो हम समझ जाएंगे 8 बड़ा है, तो हम लोग चिन्ह कैसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, यानी हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हम लोग इसका केवल बेस देखते हैं बस। यानी जब 2 अंक इधर भी है, 2 अंक इधर है, तो हम लोग पहले यानी यहाँ पहला अंक 1 है, यहाँ पहला अंक क्या है, 8 है, 1 और 8 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो हम लोग ऐसे सिंबल जो बड़ा रहेगा उस साइड मुंह खुला कर देंगे। उसी प्रकार देखते हैं 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं पहला अंक देखते हैं, तो दोनों क्या है, बराबर है, 9 यहाँ है, तो यानी यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया कि संख्या ये वाली बड़ी है कि ये इस तरफ वाली बड़ी है। हम लोग अब जब दोनों बराबर, हम लोग दूसरे वाले देखते हैं, यहाँ 4 है, इसमें क्या है, 6 है, तो दूसरे वाले में हम लोग कंपेयर करते हैं, देखते हैं 4 यहाँ 6 यहाँ, तो कौन सा बड़ा, 4 बड़ा होगा 6, यानी 6 बड़ा होगा, तो हम लोग कैसे सिंबल लगा देंगे, इस प्रकार से लगा देंगे। यानी हम लोग इसका केवल कॉन्सेप्ट सीखेंगे बस, कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग चल के देखते हैं हमारा 2 अंक यहाँ पर भी है, 2 अंक यहाँ पर भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला अंक कंपेयर करते हैं, देखते हैं 7 है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम निर्णय नहीं ले सकते संख्या ये बड़ी है कि इधर साइड बड़ी है। अब हम लोग इसका दूसरा अंक देखते हैं, क्या 2 है, इसका दूसरा अंक क्या है, 6 है, तो 2 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो हम लोग सिंबल इस तरीके से लगा देंगे। यानी हम लोग इसका बेस देखते हुए आसानी से सवाल को कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी 2 अंक है, 2 अंक यहाँ पर भी है, इसका पहला अंक क्या है, 1 है, इसका पहला अंक क्या है, 3 है, तो 3 बड़ा होता है 1, तो 3 बड़ा होता है, तो यहाँ से क्लियर होगा, तो हम लोग सिंबल ऐसे लगा देंगे। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं 2 अंक यहाँ पर भी है, 2 अंक यहाँ पर भी है, और इस 2 से पहले जो हमारा 0 इस अंक में काउंट नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ से निगलेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, निगलेक्ट। ऐसा नहीं कि इस 2 को यहाँ से इस 0 को यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, ऐसा नहीं। किसी संख्या से पहले अगर 0 रहता तो उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, केवल संख्या पर ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग निगलेक्ट मानते हैं, इसके यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से देखते हैं दोनों संख्या बराबर है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता। फिर इसका दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ इसका दूसरा अंक क्या है, 3 है, तो यानी 1 और 3 में कौन बड़ा हो गया था,
3 बड़ा हो गया तो हम लोग कैसे आंसर टिक लगाएंगे, इस प्रकार से सिंबल का चिन्ह लगाएंगे, यानी जिस साइड मुंह खुला रहता है वो संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड 2-2 अंक हैं, तो पहला अंक देखते हैं 4 है, पहला अंक इसका भी 4 है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। इसका दूसरा अंक देखते हैं 2 है, इसका दूसरा अंक क्या है 2 है, तो यानी यहाँ 4 बराबर था, फिर 2 बराबर, यानी दोनों संख्या क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम लोग बराबर सिंबल कैसे लगाते हैं, इस तरह का इक्वल का सिंबल लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा देंगे। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहला अंक क्या है हमारा 6 है, यहाँ भी पहला अंक देखते हैं 6 है, 0 को निगलेक्ट करने पर इसको हम लोग काउंटिंग नहीं करते। उसके बाद इसका देखते हैं यहाँ पे 3 है, इसका भी देखते हैं 3 है, यानी पहला अंक इसका बराबर, दूसरा 3 ये अंक बराबर, यानी दोनों संख्या क्या है, बराबर है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंबल इक्वल का लग जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 अंक यहाँ पर भी है, 2 अंक यहाँ पर भी है, क्योंकि संख्या से पहले 0 को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट मान लेंगे। तो 9 दोनों देखते हैं, दोनों साइड पहला अंक बराबर है, दूसरा देखते हैं 1 बराबर है, तो यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ओवरऑल आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग चिन्ह लगा सकते हैं। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगर हमारा क्या हो ट्रिपल डिजिट के केस में, यानी दोनों साइड क्या 3-3 अंक हो, तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा देखते हैं यहाँ पे 3-3 अंक दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, पहले अंक कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है 4 है, क्या है 4 है, इसका पहला अंक क्या है 8 है, यानी 4 और 8 में कौन बड़ा है, तो हम लोग देखते हैं 3 अंक यहाँ भी 3 अंक यहाँ भी, तो 4 और 8 में देखते हैं हमारा 8 बड़ा है, तो हम लोग सिंबल किस प्रकार से लगा देते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 अंक यहाँ पर भी है, 3 अंक यहाँ पर भी है, तो जब तीनों अंक इस साइड भी तो हम लोग क्या करते हैं, पहला अंक कंपेयर करते हैं, इसका 4 है, इसका पहला अंक क्या है 9 है, तो 4 और 9 में कौन बड़ा होता है, 9, तो हम लोग सिंबल किस प्रकार से लगा देंगे, इस प्रकार से लगा देंगे। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 अंक इधर भी है, 3 अंक इधर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला अंक देखते हैं, यहाँ भी 6 है, इसका भी 6 है, तो यहाँ बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग क्लियर नहीं कर सकते संख्या ये बड़ी कि ये बड़ी है। हम लोग इसका दूसरा अंक देखते हैं, तो इसका अंक क्या है 7 है, इसका भी अंक क्या है 7 है, तो यहाँ से भी देखते हैं दोनों 7 बराबर है, तो यहाँ से भी ये क्लियर नहीं हो सकता संख्या ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है। तो हम लोग इसका तीसरा अंक देखते हैं, तीसरा अंक इसका 2 है, इसका क्या है 6 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों में से 2 और 6 में कौन बड़ा होगा, तो 6 बड़ा होगा, तो इस प्रकार से क्लियर हो जाता है कि हमारा संख्या कौन सी बड़ी होगी, ये संख्या बराबर होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से सिंबल लगा देंगे। उसी प्रकार हम लोग आगे चलते देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया 3 अंक इधर भी 3 अंक इधर भी, तो हम लोग पहले अंक कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 और 1 में कौन बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, इस प्रकार से हम सिंबल इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ 3 डिजिट यहाँ पर है, और यहाँ पे हम लोग 0 छोड़ देंगे, 3 डिजिट यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अंक को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 9 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब यह है 9 बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा चिन्ह कैसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ हमारा 3 डिजिट है, यहाँ पर भी क्या है 3 डिजिट है, हम लोग यहाँ पर पहले अंक को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला अंक 3 है, यहाँ पहला अंक क्या है 4 है, तो पहला अंक यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब है ये संख्या 4 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ओवरऑल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पर है, 3 डिजिट है, यहाँ पर पहला अंक देखते हैं 1 यहाँ, दोनों बराबर हैं, तो अभी हम लोग क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसका दूसरा अंक देखते हैं 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 बराबर है, तो अभी हम क्लियर नहीं है संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बराबर है। हम लोग फिर तीसरा अंक देखते हैं, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, देखते हैं 3 बराबर, यानी तीनों डिजिट जब बराबर है, इसका मतलब दोनों संख्या क्या है, आपस में बराबर है, तो हम लोग इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारा दिया हुआ है 3 डिजिट यहाँ पर है, 3 डिजिट यहाँ पर, हम लोग 0 को यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि किसी संख्या का पहले 0 रहता है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पहला अंक यहाँ 2 है, पहला अंक इसका भी 2 है, दोनों बराबर। फिर दूसरा अंक देखते हैं दोनों का, तो 9 यहाँ, दोनों अंक फिर ये भी बराबर हैं। उसके हम लोग देखते हैं तीसरा अंक इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो तीनों अंक बराबर है, यानी इसके डिजिट बराबर हैं, इसलिए ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 4 में देखते हैं। अगर हमारा मिक्स्ड डिजिट के केस में देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस साइड हमारे 2 अंक है, इस साइड हमारे कितने अंक 5 अंक है। तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखते हैं हमारे डिजिट बराबर नहीं है, दोनों साइड डिजिट बराबर नहीं, तो हम लोग अब डिजिट का कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट यहाँ पर हैं, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी जिस साइड डिजिट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। पहले जैसे हम लोग यहाँ पर भी इसके पहले जब देख रहे थे, अगर 3 4 इस साइड है और इस साइड 4 5 है, तो हम लोग क्या करते थे, 2 डिजिट इधर 2 डिजिट यहाँ, तो हम लोग क्या करते थे, पहले अंक कंपेयर करते थे, इसमें 3 है इसका 4 है, तो हम लोग इस तरह का चिन्ह लगाते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 2 डिजिट है, यहाँ कितने डिजिट हैं 5 डिजिट है, यानी दोनों तरफ डिजिट समान नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इधर 1 2 डिजिट है, इधर कितने 5 डिजिट हैं, तो जिस साइड डिजिट की संख्या ज़्यादा रहे वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड हमारी संख्या डिजिट की संख्या ज़्यादा है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा इधर कितने डिजिट हैं,
3 डिजिट है, इधर देखते हैं हमारे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट इधर है। तो यानी ये संख्या इधर 3 डिजिट, इधर 6 डिजिट, यानी ये संख्या डिजिट संख्या ज़्यादा है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3 डिजिट यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ देखते हैं 7 डिजिट इधर है, कितने डिजिट हैं 7 इधर 3 इधर है। तो हम लोग देखते हैं कि 7 डिजिट अधिक थे तो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे जो बराबर वाली संख्या का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे गलत होगा। हम लोग यहाँ पहला अंक इसका देखते हैं 6 है, पहला अंक इसका देखते हैं 1 है, तो इस हिसाब से देखते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमको इस तरीके से नहीं देखना, जब संख्या समान रहती है तब हम लोग पहले अंकों का कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर डिजिट की संख्या अलग अलग है तो जिस साइड डिजिट संख्या ज़्यादा रहती है हम लोग उधर चिन्ह लगा देते हैं। जैसे इस साइड 1 2 3 डिजिट, इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो यानी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग टाइप नंबर 5 में देखते हैं परिमेय संख्या के केस में, यानी जब परिमेय संख्याओं के रूप में संख्या दी गई हो तब हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन का सिंबल किस प्रकार से लगाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारे यहाँ P/Q ग्रुप में यहाँ नंबर दिया हुआ है, P/Q ग्रुप में यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसमें भाग देकर चेक करते हैं तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग इसमें भाग देते हैं संख्या कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती है, इसलिए हमको क्या होता है, बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, 2 और 4 का गुणा होगा क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, और 3 और 1 का गुणा कर लेंगे, 3 1 से साथ गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3। अब देखते हैं किस साइड का नंबर अधिक है, 8 बड़ा है कि 3। अब हम लोग इसको छोड़ करके किसको देखेंगे, 8 और 3 देखेंगे जिसको गुणा करके प्राप्त किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा 8 बड़ा है 3, देखते हैं 8 बड़ा है तो यहाँ पे चिन्ह किसका किधर लग जाएगा, यानी 8 संख्या हमारी बड़ी है तो हमारा सिंबल कैसे लग जाएगा, इस प्रकार से लगेगा। कैसे लग जाएगा, इस प्रकार से। किस प्रकार से लग जाएगा, इस प्रकार से हमारा सिंबल लग जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर P/Q ग्रुप में तो हम लोग क्या करते हैं 4 और 3 का गुणा कर लेंगे, 4 और 3 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 12, क्या आ जाएगा 12, और 7 और 2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 14, क्या आ जाएगा 14। अब देखते हैं 12 बड़ा है 14, तो देखते हैं 14 बड़ा है तो हमारा संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या, यानी 12। हम लोग इसको छोड़ करके अभी इस संख्या को कंपेयर कर लेते हैं, इससे आपका एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 7 का गुणा 1 के साथ करते हैं क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7 गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 7, और 7 गुणा 6 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब देखते हैं संख्या 42 बड़ी है कि 7, देखते हैं संख्या दोनों में क्या बड़ी है 42 बड़ी है, तो संख्या हम लोग चिन्ह किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, इसका गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखते हैं 12 बड़ा है 18 तो 18, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा 18 बड़ा है तो हम लोग चिन्ह किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो हम लोग इसको और भी तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये बड़ा है, अगर हम लोग इसकी और अलग से बात की जाए, ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगर हम लोग इसको भाग देते हैं कि 2 का 4 में भाग देते हैं कितना जाता है 2, कितना जाता है 2, और 3 से 9 में भाग देते हैं क्या जाता है 3, यानी हम लोग देखते हैं 2 बड़ा है 3 बड़ा है, इस प्रकार से हम लोग सिंबल, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन और संख्याएं क्या है, संख्याएं कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती, लेकिन यहाँ पे संख्याएं कट गए तो यानी इस केस में भी देख रहे थे हमारा इस साइड का नंबर बड़ा था और इस केस में भी देख रहे हैं इस साइड का हमारा नंबर बड़ा है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप और देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप नंबर 6 में देखते हैं। मान लीजिए हमारा परिमेय संख्या के साथ मिक्स्ड नंबर हो, क्या हो परिमेय संख्या के साथ मिक्स्ड नंबर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक साइड हमारा क्या है संख्या, हमारी पूर्ण संख्या दी गई, एक साइड हमारा क्या दिया परिमेय संख्या के रूप में 1/4 दिया हुआ है। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, जो साइड पूर्णांक के रूप में जो नंबर दिया हो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं 2 है और इस साइड क्या है 1/4 है। तो इस केस हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या हम लोग छोड़ करके जो हमारी जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या दी जाती है वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यानी जो हमारी पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से होती है 0 से लेकर के 1 2 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। अगर इस साइड P/Q के रूप में दिया गया तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर एक साइड परिमेय संख्या एक साइड पूर्णांक रूप में संख्या पूर्ण संख्या के रूप में दी गई है, पूर्णांक लेंगे तो गलत हो जाएगा, पूर्णांक में अलग केस हो जाता है, पूर्ण संख्या देखेंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नंबर रहता है जो नंबर दिया हुआ P/Q ग्रुप में नहीं, यही नंबर हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पर भी देखते हैं हमारा एक रियल नंबर दिया है, यहाँ पर हमारा परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ, तो हमारा रियल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं रियल नंबर इधर है 1/7 यहाँ है परिमेय संख्या के रूप में, तो रियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 7/3 इधर है और 5 इधर है, रियल नंबर की साइड इस साइड है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग इसको चेक करने की बात करें, अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हमारे 7 है और यहाँ इस तरीके से दिएगा 1/7 है, अगर हम
हम लोग क्या मान सकते हैं, इसके बटे में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अगर 1 का गुणा 1 के साथ करते तो 1 मिल जाता है, 7 गुणा 7 के साथ मिलते क्या मिल जाता है, 49। तो अभी देखते हैं 49 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो हम लोग देखते हैं 49 बढ़ा तो सिंबल किस प्रकार से लगा, इस प्रकार से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी इस साइड मुंह खुला हुआ है और यहाँ पर भी इस साइड मुंह खुला हुआ है, यानी दोनों केस में इसी साइड वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसलिए क्या है कि हमारे संख्या जो है, जो रियल नंबर रहता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है पॉजिटिव संख्या के केस में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।